हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। ठीक है। तो सेल के बारे में लगभग सभी को पता होगा कि ये यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है। यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। क्या सेल को हम बेसिस ऑफ लाइफ कह सकते हैं? क्या सेल को हम बेसिस ऑफ लाइफ कह सकते हैं? तो सेल को बेसिस ऑफ लाइफ नहीं कह सकते। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि सेल तो एक मृत व्यक्ति के अंदर भी हो सकती है। मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एक गेहूं का दाना है। ठीक है। एक गेहूं का आपने दाना ले लिया। अब गेहूं का दाना अगर जैसे कि आपका टैंक के अंदर रखा हुआ है, तब भी साला उसके अंदर है। जब मैंने उसको खेत के अंदर डाला, तब क्या हुआ, वहाँ पर आपके प्लांट ग्रो करने लग गए। ठीक है। तब उसके अंदर जीवन आ गया, और दोबारा फिर हमने उसको काटा और टैंक के अंदर रख लिया, तो जीवन चला गया। तो यानी कि हम सेल को तो जीवन की पहचान नहीं कह सकते, क्योंकि सेल तो जब वो मृत है तब भी है उसके अंदर, जब वो जीवित है तब भी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है ना, सेल क्या बताता है कि या तो उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट थी। ठीक है। लाइफ की एग्जिस्टेंस को बताता है, भाई लाइफ थी उसके अंदर, या होगी, या इन फ्यूचर होगी। यानी कि ये तो पास्ट में लाइफ थी, या प्रेजेंट में लाइफ है, या फ्यूचर में लाइफ होगी। लेकिन ये नहीं बताता कि सेल सेल मतलब ये नहीं बता सकता कि किस समय जीवन है, किस समय जीवन नहीं है। हाँ, सेल से ये पता लगा सकते हैं कि इसमें जीवन शायद होगा कभी, या कभी था, या प्रेजेंट में है। लेकिन सेल के अंदर जीवन है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। आपने सभी ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सेल जो होता है, इस प्रकार से अगर हम मान लेते हैं, सेल एज्यूम कर लेते हैं, और सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। ये आपका क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। और जो ये है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है आपका, साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। जैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। जैसे ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जैसे ही हम हटाएंगे, तो पूरा सेल एक बन जाएगा। और एक बनने की वजह से जो इसके अंदर आपका मिक्सचर बनेगा, कैसे, जो साइटोप्लाज्म है और प्लस प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, इसको थोड़ा समझाते हैं हम। यहाँ पर ये आना था भी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, आपका प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है। इन दोनों से क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, यही होता है जीवन का आधार। जीवन का आधार। ठीक है। यानी कि बेसिस ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ का जो आधार है, वो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म से ही जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, या फिर आपका जितने हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रेशन हो रहा है, जितने हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, वो सारे सारे प्रोटोप्लाज्म ही कर रहा है। प्रोटोप्लाज्म ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जीवन का आधार है, ना कि सेल जीवन का आधार है। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म बनता है, वो बेसिस ऑफ लाइफ है, ना कि सेल है। ठीक है। तो अब नाउ हम नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। जैसे कि जो सेल होती है, एक सेल होती है ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोसाइट सेल क्या होती है, ये क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन होती है। ठीक है। तो ओस्टियोसाइट सेल से किसका निर्माण होता है, बोन। यानी कि सबसे पहले आपकी ओस्टियोसाइट सेल होती है, और ओस्टियोसाइट सेल से क्या बनता है, आपका सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, तो बोन बनता है। और बोन जो हमारी हड्डी होती है, तो हड्डी एक प्रकार का क्या होती है, हड्डी एक प्रकार का क्या होती है, टिश्यू होती है। क्या होती है, हड्डी, टिश्यू। ठीक है। तो बोन जो टिश्यू है, वो किससे बना हुआ है, ओस्टियोसाइट सेल से उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप, जैसे कि अगर आप न्यूरॉन की बात करते हो, तो न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट किसकी है, आपकी ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, तो जो नेफ्रॉन है, वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर आप बात करते हो एल्वियोली की, तो जो एल्वियोली है, एल्वियोली जो है वो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ आपको
सेल्स के बारे में बताया, कुछ सेल्स के टाइप्स को हमने पढ़ा। इसी प्रकार से हम सेल के बारे में और भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों को, ताकि उनको भी ये छोटी छोटी बातों का पता लग सके। थैंक यू।